नमस्कार आपका सबका। जो ये सर ने बताया, आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं, आपने कोविड के बाद तो बहुत फ्रीक्वेंट सुना होगा कि किसी की एमआई से डेथ हो गई, किसी की स्ट्रोक से डेथ हो गई। हमारे कोई ना कोई रिलेटिव आपने देखा होगा। कोई भी कार्डिक डिजीज है या कोई भी एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अगर आज इंडिया में 100 लोग एक्सपायर होते हैं तो कहीं ना कहीं 60% में कोज एनसीडी है। एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, ये सारी चीजें ही कोज होती है। और उन सिचुएशन में हमें जो कहते हैं सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। अगर सिंपल भाषा में करें, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रिसर्सिटेशन मतलब दोबारा लाना। सिंपल कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं तो एबीसी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 3 चीजें आर्मी की चीजों में बहुत जरूरी है। ए से एयरवे, हमारा जो श्वास है मुंह से लेके फेफड़े तक का जो एयर पाइप है वो पहले चेक करनी है, एयरवे। बी से ब्रीदिंग सही आ रही है कि नहीं, फेफड़े सही चल रहे हैं कि नहीं। सी से सर्कुलेशन मतलब खून का दौरा। अगर 5 मिनट के लिए भी ब्रेन तक ऑक्सीजन बंद हो जाए, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ब्लड के थ्रू। सर्कुलेशन बंद हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन बंद हो गई, ब्रेन डेड हो गया, उसके बाद कोई फायदा नहीं। फिर चाहे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में ले लो। तो जो सबसे पहले जो 30 मिनट्स होते हैं हमारे किसी पेशेंट को लैप्स होने से 30 मिनट ही है, अगर वो 30 मिनट्स तक बिना उसके बेहोश के रह गया, उसकी पल्स नहीं है, उसका ब्रीदिंग नहीं है, तो वो आप किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमें जो कुछ भी करना है वो 30 मिनट्स में करना है। तो ये हुआ सीपीआर। पर सीपीआर देना किसको है? हमें पता होना चाहिए सीपीआर देना किसको है। कौन? 2 तरह के लेक्चर होते हैं। जब मैं एमबीबीएस को भी पढ़ाता हूँ, बीडीएस को भी पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, नर्सिंग को भी पढ़ाता हूँ। तो एक चीज होती है वन वे लेक्चर है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, पैसिव। तो उसमें नींद के ज्यादा चांसेज, आप खड़े हैं तो नींद तो नहीं आएगी, लेकिन नींद के चांसेज है। एक होता है 2 वे कम्युनिकेशन, पूछना। जब मैं 2014 में एमडी करने आया तो सर ने कहा कि भाई ना क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन नहीं पूछते ना, हम सोचते कि मन में मेरे भी आ रहा होगा, पर हम सोचते दूसरा पूछ ले। तो दूसरा नहीं, अपना पूछो, किसी से कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं बताऊंगा ही ना। तो आपने पूछेंगे तो ज्यादा। हम 2 वे करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। सीपीआर देना किसको है? जिसमें कोई सिम्टम्स दिख रहे हो, जिसमें सिम्टम किसको चक्कर आ गया और फेंट हो गए। देखो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन, हार्ट को, फेफड़े को वापस लाना, ठीक है। वापस किसको लाना है? जिसका गया हो ऑलरेडी, ठीक है। जब हमने सबसे पहले सीपीआर में है कि पैसे बंदा कोलैप्स कर गया, वो किसी भी कारण, चाहे उसको हार्ट अटैक आया, बंदा आपको पड़ा बेहोश है, आपने उसको देख लिया। किसी को इलेक्ट्रिक का करंट लग गया, बंदा आपने देखा होगा, आप फॉरेस्ट के कहीं पे गए तो करंट लग गया, वो बंदा गया। या चढ़ रहा है, कोई कार्डिक पेशेंट था, चढ़ाई चढ़ रहा है और उसकी सांस फूल गई, हार्ट पे प्रेशर आया, हार्ट फेलियर हो गया, बंदा गिर गया। या कोई इंजरी होगी तब बंदा गिर गया, नदी में गिर गया, डूब गया, तब वो कोई बेहोश है। जब बंदा बिल्कुल आपको अचेत अवस्था में है, तब हमने सीपीआर के लिए ट्राई करना है। अभी देना है कि नहीं उस पर नहीं आता, अभी हमने देखना है कि एलिजिबल बंदा कौन है। अगर मैं सबसे पहले सपोज करो कोई बेहोश गिरा होगा, मेरा पहला काम क्या है? पहले उसको, जैसे ये बंदा गिरा है, पहले उसको कंधे पे रख के, जैसे इधर दे देना, जैसे सपोज करो ये है, ये कोई आदमी है, सब ये उसके शोल्डर है, तो सबसे पहले कोई भी है, भाई साहब अगर वो जाग गया, इसका मतलब उसका हार्ट और फेफड़े सही चल रहा है। क्या पता उसको सोया ही हो वैसे ही, जी सर, क्या पता उसको नींद ही लगी हो, जी जी, तो ऐसे नहीं देने लग जाए एकदम पहले उसको, पहले हमें चेक करना है जी जी, कि भाई साहब ठीक है, अगर वो जागे, हाँ तो मतलब वो जगा हुआ, उसको सीपीआर की जरूरत है, उसको नींद की जरूरत है। दूसरा, फिर देखना सीपीआर बंदा बेहोश है, आपने जगाया नहीं जगा। फिर दूसरा, सबसे पहले देखना कि आसपास
आसपास क्या देखना है कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं गिर रहा, कहीं ऊपर से पेड़ तो नहीं आने वाला, कि वो डेंजर एरिया तो नहीं है, कहीं आप सड़क के बीच में है, सड़क के बीच में ऐसा ना हो कि आप भाई साहब पूछ रहे हो इधर से बस आ रही, बिल्कुल वो तो गया ही गया, आप भी गए बस खड़ी। सीपीआर देने के पहले हमें असेसमेंट बड़ी जरूरी है। पहला है कि बंदा एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, आपने बंदे को जगाया। दूसरा, हमने जगह की डेंजर असेस करना है, ठीक है। तो अगर जगह ऐसी है सड़क के बीच में है या कहीं है तो हमें वहां पे सीपीआर नहीं देना, क्योंकि हो सकता है सीपीआर आपका 30-35 मिनट 1 घंटा चले, तो वो हमें सड़क के बीच में नहीं दे सकते, ऐसी जगह नहीं दे सकते जहां पे पत्थर गिर रहे हो, जहां पे हमारी लाइफ को खतरा हो। सबसे पहले हमें जगह की सेफ्टी देखनी है, और उसके लिए बंदे को ऐसी जगह पे उसको ऐसे भी नहीं खींचना, ऐसा भी नहीं खींचना कि टांग पहले कर दी फिर उसको अप्रोच किया। उसको ऐसी पोजीशन में, अगर आप 1 हैं 2 हैं, ऐसी जगह पे लेकर जाना है तो उसकी बॉडी खुद मूव हो पूरी एक साथ, ऐसा ना हो कि टांगे पीछे रह जाए, इधर रह जाए। और उससे पहले भी असेस कर लेना कि कहीं ऐसी चोट तो नहीं है आपको कि सिर के पास हेड इंजरी वाली चोट है, फिर तो खिलाना ही नहीं, फिर उसको सिंगल आदमी ने छेड़ना भी नहीं है, एटलीस्ट 2 या 3 बंदे उसको टिल्ट करें ताकि हड्डी ना हिले। कई बार क्या होता है, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट ऐसा था कि ठियोग के पास कोई बंदा बिल्डिंग से गिरा, उसका बैकबोन वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुए, और उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने उसको चेयर पे बिठा दिया। वैसे तो उसने शायद सरवाइव कर ही जाना था, पर उसको बिठा दिया, तो बिठाने से क्या हुआ, रिब पहले स्पाइनल कोर्ड पहले फ्रैक्चर थी, और वर्टिब्रा उसने जब बिठाया तो क्रश कर वही वो चेयर पे ही एक्सपायर हो गया। तो जब हमें ये असेस करना है, तो जब बंदा लेटा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि उस पे चोट है या फ्रैक्चर है या कहीं आपको लग रहा है, तो उसको छेड़ना नहीं है, स्पेशली अगर स्पाइनल फ्रैक्चर है तो आपने अपरोल करना है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्रैक्चर में कैसे पेशेंट को करते हैं। सीपीआर के लिए मैं अभी सीपीआर पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। तो पहला आपने देखा रेस्पॉन्स, दूसरा आपने देखा डेंजर, DR हो गया ना, डी से डॉक्टर होता है ना, DR। तो पहले आपने रेस्पॉन्स चेक कर लिया, उल्टा हो गया, रेस्पॉन्स चेक कर लिया, डी से डेंजर देख लिया कि उस जगह पे है कि नहीं। अब आता है ABC। आज से 3-4 साल पहले कंसेप्ट था ABC, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जो लास्ट ईयर से मॉडिफाई कर दिया है WHO ने और हमारे एजेंसी ने, अब CAB हो गया। वो कहते हैं पहले सर्कुलेशन देखनी है कि अगर ब्रीदिंग आ रही है या नहीं आ रही, उससे पहले सर्कुलेशन देखो, क्योंकि अगर ब्रेन की सर्कुलेशन 5 मिनट के लिए भी बंद होगी तो मतलब ब्रेन गया, तो फिर आपको तो ब्रीदिंग का कोई फायदा नहीं। तो पहले सर्कुलेशन देखते हैं। सर्कुलेशन कैसे देखती है, अंदाजा एक पल्स बिल्कुल, और सांस से हमें रेस्पिरेशन दिखेगी, सर्कुलेशन हमें लिखेगी पल्स। पर पल्स कई बार यहाँ पे फील करना, कईयों को फील करने के लिए डॉक्टर तो फील कर लेगा यहाँ पे, पर आम आदमी कई बार नहीं फील कर पाता, क्योंकि कई बार पल्स बहुत, जैसे कोई मोटा आदमी है तो उसकी बहुत फीबल पल्स होती है और उसको आपको देखनी नहीं आती है। तो आम आदमी को क्या हम सिखाते हैं, जो स्पेशल सीपीआर की ट्रेनिंग में, जो पल्स देखनी है यहाँ पे देखनी है, कैरोटिड पल्स, सभी अपनी फील करो। तो जो ये हमारा आइटम एप्पल है ना, इसके पीछे जो ये खड्डा सा है, इधर थोड़ा सा दबा के देखो, आपको फील हो रही है अपनी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। अगर आपको अपनी फील नहीं हो रही तो वो नीचे वालों की फील नहीं होगी। ऐसा कोई बंदा जिसको फील नहीं होगी, और इसको कहते हैं कि जब हमने एडल्ट, अभी मैं एडल्ट पे जा रहा हूँ, बच्चों पे नहीं जा रहा, बच्चों को यहाँ नहीं देखते, उसका मैं बताऊंगा। अभी हम एडल्ट का कर रहे हैं, तो एडल्ट सीपीआर आज बताऊंगा, बच्चों का मैं नहीं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उसका पूरा डिफरेंट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए। आज मैं एडल्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो जो एडल्ट सीपीआर है, उसके लिए हमने पहला कैब बताया ना मैंने, पहले DR कैब, DR, डी से डेंजर साइन, डेंजर जगह, R से रेस्पॉन्स चेक किया, फिर एक कैब। कैब में पहला पॉइंट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आपने कैरोटिड पे देखनी है, और कितने सेकंड के लिए देखनी है, 5 से 10 सेकंड के लिए आपने देखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं आपने लगाया कई बार नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि आप ढूंढने में ही 15 मिनट लगा दें, आपने बस देखा कि 10 सेकंड तक देखना, क्योंकि टाइम बड़ा कंज्यूम है। अगर आपके तो बंदा गिरा हुआ है, हो सकता है हम पूछे ही 2-3 मिनट बाद है, टाइम तो हमारे पास 5-10 मिनट ही है, हो सकता है
बंदा डूब के उसको किसी ने गोताखोर में निकाला हो, वो पहले ही 10 मिनट वेस्ट हो चुके हैं। हमने टाइम की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास, हमने 5 से 10 तक देखा कि भाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब 100% वो है, हमने उसको ऐसी पल्स नहीं आ रही तो हम ये सीपीआर में से सी से जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है ना, तो मतलब कार्डिक इन्वॉल्वमेंट तो है, हमने उसको सीपीआर तो देनी है, कंप्रेशन तो देनी है। दूसरा हमने देखा एयरवे। एयरवे कैसे देखेंगे, वो ब्रीदिंग देखेंगे। एयरवे हमने देखना है, एयरवे हमारा मुंह से लेके पाइप तक, हमने देखा मुंह पे कोई स्वेलिंग तो नहीं, वो स्लाइवा तो नहीं आ रहा, कोई ब्लड तो नहीं है, कोई पत्ते तो नहीं फंसे, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, तो हमने उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं चिन लिफ्ट, ठीक है। चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, उसका जो हेड है, उसे कोई बंदा है, चिन लिफ्ट, चिन को ऐसे किया, हेड टिल्ट, हेड को थोड़ा सा नीचे किया, और आप YouTube पे भी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बंदा है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, तो उसको स्पोर्टेड, ऐसा नहीं कि बंदे को एक हाथ से चक्के करते, हेड टिल्ट, हेड नीचे, चिन टिल्ट, तो उससे क्या होगा, सीधा हो जाएगी एयर पाइप हमारी, सीधी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि अगर उधर कोई इंजरी वाला है या नेक इंजरी के चांसेस कोई लगे या बंदा गिरा हुआ है, तो उसमें ये प्रोसेस नहीं करना, केवल नॉर्मल आपको लगे तो प्रोसेस करना है। अगर आपको लगता है कि उस बंदे के बॉडी स्ट्रक्चर से आपको जरा सा भी फील होता है कि ये ऊपर से गिरा और इसकी नेक में फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये नेक को नहीं हिलाना है, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट किया तो उसकी सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो इसका उसमें नहीं करना। उसमें एक प्रोसेस है जा थ्रस्ट, उसमें बोलते हैं उसके जोश को पकड़ना है, तो ये है दोनों हाथों से जोर ये करेंगे तो उसको जा थ्रस्ट बोलते हैं। अगर आपको कभी फ्रैक्चर का लगे तो उसके जो सही करने हैं, हेड टिल्ट नहीं करना। तो जिसका फ्रैक्चर हो उसमें जो थ्रस्ट, जबड़े देखने, जबड़े को थोड़ा करना है, बाकी नहीं करना। और अगर नॉर्मल है तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, तो एयर और उसके स्क्रीशन आपके पास कोई कपड़ा है तो उससे साफ कर सकते हैं ना। तीसरा आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस ले रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, एक और 3-4 चीज होती है, लुक, लिसन, फील। देखो क्या कि उसका पेट मूवमेंट कर रहा है, अगर पेट ऐसे देखो कि चल रहा है तो इसका मतलब उसको सांस आ रहा है, ठीक है। फील करो कि ऐसे हाथ लगाया उसके नाक के आगे तो आपको फील हो जाएगा, है ना। अगर फिर भी थोड़ा नहीं पता तो उसकी कान पे जाके, नाक के पास जाके सुनो कि सांस ले रहा है। लुक, लिसन, फील कहते हैं कि आप उसको देखो, सुनो और महसूस करो, पर विद इन 10 सेकेंड इसके लिए आपने टोटल CAB, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग में आपने 10 to 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने। कैसा नहीं कि हम पहले उसको 15 मिनट उसको चेक ही करते रहे कि सांस आ रहा है कि नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हमने 10 सेकंड में जब आप अभ्यास करोगे, आज जैसे मैंने बता दिया ना, आज ही अगर आप शाम को YouTube देख लोगे ना, शाम को आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सेशन होते हैं ना, जैसे कोई भी सेशन हम लेते हैं, हैंड वॉशिंग का ही सेशन ले लेते हैं हम, जैसे बच्चों को 15 मिनट पढ़ाएंगे ना कि बेटा ये 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग है, ये है वो है, जब भी खाना खाने लगेगा ना तो हमारा क्या करते थे, थोड़ा पानी दिए हो गया। एक बारी में चीजें नहीं समझ आती, आप उसको रिपीटेड करेंगे तब समझ आएगी। आज मैंने बताया, आज ही उसको दोबारा देख लेंगे तो आपको और रिकॉइल हो जाएगा। तो अभी तक हमने कहा, पहले किया डेंजर असेसमेंट, फिर रेस्पॉन्स असेसमेंट, फिर ABC। ये सारा विद इन स्पैन ऑफ सेकंड हो जाना चाहिए, इस पे टाइम नहीं देना। तो अब आता है हमारा CPR। जब हमने ये बंदा देख लिया कि उसको सांस नहीं आ रही, उसको सर्कुलेशन नहीं, कैरोटिड फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा CPR के लिए एलिजिबल है। अगर उसको हमें कैरोटिड फील होगी तो देना है CPR के, नहीं देना। अगर आपको पल्स फील होगी तो CPR देना कि नहीं देना, तो नहीं देना है। मैंने कहा था ना कि मैं पहले शुरू में बताऊंगा कि जरूरी देना है कि नहीं देना, क्योंकि हर चीज के नुकसान भी है। कि अगर आपने नॉर्मल बंदा सो रहा है उसको CPR दे दिया और उसका रिफ्रैक्चर कर दिया तो बंदा गया ना,
तो पहला अगर बंदा जाग रहा है, बोल रहा है, तो नहीं देना। अगर आपने एयरवे असेस किया, उसको पिलाया, तो अगर आपको उसका एयरवे क्लीन